नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो सैजिटेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। सैजिटेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शंस है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड जितनी रीडिंग में पॉजिटिविटी आती है उसे इन्फॉर्म करें, क्लेम करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड हाँ, जिस भी साइन से देखना चाह रहे हो, अगेन कह रही हूँ, जिस भी साइन से देखना चाहते हो उस साइन से आप देखें। रीडिंग की शुरुआत करते हैं सरस्वती माता की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। कहूँगी इनकी अगर कृपा होती है तो काफ़ी टाइम से ना कुछ लोग ऐसे रिश्ते में होते हैं कि एक ही थिंकिंग लेके चलते हो, एक ही वे से कर रहे हो। वहाँ वहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि रिलेशनशिप को आप और ज़्यादा बेटर कर पाओ। क्योंकि वहाँ पे समझदारी, सूझबूझ को ये इंक्रीज करती, इन्हांस करती हैं। तो सदा इनकी कृपा आपके बनी रहे ताकि आप दूसरे तरह या दूसरे एंगल से भी अपने रिश्ते को सोच सको कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डेक में ना पहले आपकी फीलिंग्स देखती हूँ कि 17 से 21 के बीच में आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, फीलिंग्स वाइज आपके आपके तरफ में आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं सजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी, अगर एक बात कहूँ तो आप ना बहुत प्लानिंग करोगे इस वीक में, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट ये करना है, वो करना है, वो चीज़ों की डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टू मच, मतलब यहाँ पे अगर कहूँ तो आप कंट्रोल कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते हुए करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है वो फीलिंग्स आपकी दिखती है कि ये करना है, ऐसा करना है, ये चीज़ मुझे कहना चाहिए, मुझे कुछ एक्शंस लेने का, तो वो चीज़ें। बट यहाँ पे वही बात है ना कि इमोशंस को हाइड करते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, खुलकर बात करने की कैपेसिटी आपकी कम रहेगी एंड अट्रैक्टेड ज़्यादा रहोगे पर्सन से। कहना चाहोगे, प्लानिंग टू मच करोगे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई बात मीट फेज में अगर कहूँ तो आप थोड़े से ऐसे हाई एनर्जीज में हो कि आपसे मिस्टेक हो सकती है। कम्युनिकेशंस में कहूँगी थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है एंड आप एक्सपेक्टेशंस टू मच रखोगे कि पर्सन ये करे, या डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं। खुद से करने की कम रहेगी, या अगर खुद से करोगे तो हाइपर होगे, क्यों इतना टाइम ले लिया, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही है मुझे। अट्रैक्शंस टू मच रहेगा पर्सन की तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है आपने आपके पार्टनर की कैसी रहेगी सोच आपकी तरफ में, रिश्ते में कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में। अगर कहीं रोमांस खो गया है तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस कैसे लाना चाहिए वो भी कहूँगी, आइडियाज़ दिमाग में लाते हुए दिख रहे हो, बट एक्सप्रेसिव कम रहोगे। अब आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशन में अगर कहूँ तो स्टक फेजेस दिख रहा है। कुछ चीज़ें जानते हैं कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन नहीं करना है, उस वे में नहीं। आपके पर्सन कहूँगी घर परिवार में खुद को बहुत इन्वॉल्व करके रखेंगे। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले अगर पर्सन से डील करते हो तो ये आपकी हर हरकतों पे कहूँगी ना, ये क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा निगाहें तेज़ रहेगी, आपकी जानकारी ज़्यादा लेना चाहेंगे। एंड अगर कहूँगी साथ में भी रहते हो तो भी कहूँगी इनकी नज़रें अलग लेवल की रहेगी आपकी तरफ में। फीलिंग्स में प्यार ज़रूर चाहेंगे आपसे। मीट फेज में कहते हैं ना कि ये कुछ ऐसी, बट ये जगल करते हुए दिख रहे हैं। या कहूँगी मनी वाइज थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या कहूँगी ये करियर में कुछ चीज़ें अगर अचीव करना चाहते हैं तो कहूँगी उसमें अपने आप को दिख रहा है कि ये अनस्टेबल, मतलब वो फेजेस। तो आई थिंक कुछ करने की चाहत, लेकिन कम्युनिकेशन उस वे में नहीं। बट घर परिवार बच्चे हैं तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप दोनों की लव फीलिंग्स एक्सप्रेसिव कम रहेगी इस वीक में। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। एंड वर्गो के अगर पर्सन है तो कहूँगी कई गलतियाँ भी अगर करोगे ना तो ये, इनको इतना बड़ा इनका दिल रहेगा कि आपको माफ़ करना चाहेंगे, सोचेंगे, फिर भी सोचेंगे आपको लेके। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, क्या कोई मेजर एक्शंस इस वीक में रहेगा पर्सन का। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन दो पर्सन के साथ में डील करें तो एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरे को नकारा करेंगे, मतलब हटा देंगे, वैसे एक्शंस में दिख रहे हैं। या मेजर कुछ लोगों के लिए
चेंजेस हो सकता है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो एक्शंस में यहाँ पे सोशल मीडिया में खुद को ज़्यादा एंगेज रखेंगे, कुछ चीज़ें इनकी तरफ में न्यू आ रही है उसके तरफ में बढ़ने की चाहत ज़्यादा रहेगी। एंड यस, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी एक्स या कोई एक और जीवन में कोई है तो आपसे ज़्यादा कहूँगी उनको प्रायोरिटी भी देते हुए दिख रहे हैं, ऐसा एक्शन दिख रहा है। सपोर्टिव रहेंगे बट फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। कुछ करियर में हो सकता है कि इनका बिल्डअप भी हो तो कहूँगी वहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपने आप को देखो न्यू फेजेस में जाना ज़रूर चाहेंगे, बट यहाँ पे अगर दो दो पर्सन के साथ में डील करा है तो एक पर्सन डिसअपॉइंट होगा तो दूसरा पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, या कहूँगी दोनों दो दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशियों में से हैं। तो एक्शंस में अगर कहूँ तो इनसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है बिना सोचे समझे, या आप अगर कहूँगी यंगर देन पर्सन से डील करें तो आप ये पर्सन डेफिनेटली कह सकते हो कि कुछ एक्शन अगर लेंगे तो कहूँगी वो मिस्टेक कर सकते हैं या गलत एक्शंस ले सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल या कहूँगी उनके साथ में टाइम या कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अगर यंगर देन से डील कर रहे हो। बट हम उम्र हैं या एल्डर हैं तो कहूँगी अपने वे में लेके चलेंगे, या दो दो पर्सन से डील करते हैं तो कहूँगी इस एक पर्सन को चूज करेंगे, एक को इग्नोर करेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। काम है, कामों को प्रायोरिटी दीजिए, जीवन है अप एंड डाउन्स लगा रहता है। ओवरऑल मैं कहूँगी जो चीज़ें आप करके अपने रिश्ते को हैंडल कर सकते हो कहूँगी उस वे में रखिए इस वीक में तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ें अगर ये फॉल्स भी करते हैं तो कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो ना, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ, इग्नोर कर सकते हो तो कहूँगी इग्नोर कर दें, खामखा की चीज़ों को ना सोचें। हो सकता है कुछ चीज़ें ये करें क्योंकि इग्नोर करने की ज़रूरत है आपको। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कार्ड की बात करूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, बट हो सकता है कि इनका एक रिश्ता जो चल रहा है ना वो एंड के कगार पे है, या कहूँगी अब रिश्ता नहीं सही से चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे अफेयर्स वाले केसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये अच्छे पोजिशन पर काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, बट शादीशुदा में कह सकती हूँ, या कहूँगी स्टिल एक रिश्ते में है ये पर्सन तो कुछ लोग अफेयर्स में जा सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो यंगर देन पर्सन सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं, या कहूँगी नॉन पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग यंगर से डील कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर आता है रिश्ता तो कैसा रहेगा, कितने टाइम तक बना रहेगा। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वही बात है ना कि इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, या इस तरह के ये पर्सन है कि ऑलरेडी एक रिश्ते में ज़रूर है लेकिन ये आपको अट्रैक्ट करके ही रहेंगे, या उनकी रिलेशनशिप में अफेयर्स क्रिएट होके ही रहेगा। तो डेटिंग फेज कुछ लोगों का हो सकता है कि रिश्ते में हो, मतलब वो हैं बट फिर भी कहूँगी इनके साथ में आप जुड़ सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे अगेन कहूँगी सोलमेट कनेक्शंस, कुछ लोगों के लिए यंगर पर्सन अगर कनेक्ट होते हैं तो सोलमेट लवर हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं या कहूँगी नोन भी हो सकते हैं पर्सन, बट आएंगे तो कहूँगी बड़े शिद्दत से आएंगे, बड़े प्यारे बड़े लवेबल रहेंगे एंड अच्छा बात बनता हुआ दिख रहा है। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है, या तो आप चाहते हो कि भाई कोई अब्रॉड से रिश्ता आए, आपकी सोच ये भी हो सकती है कुछ लोगों का ना अब्रॉड वाला, या हो सकता है कुछ लोग रिश्ता आया भी हो या आए थे चले गए, लेकिन जो भी है आपकी प्रेजेंट अगर कहूँ तो आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो किसी से अगर अट्रैक्टेड हो तो उनकी तरफ में बढ़ना चाहते हो, या कहूँगी सोशल मीडिया पे अपनी अगर प्रोफाइल्स वगैरह रखी है किसी शादी.com या किसी ऐप पे अगर आप हो, कहूँगी सर्चिंग जारी है आपकी एंड वैसी सिचुएशन दिखती है, या अगर कोई रिश्ता आता है तो ऑब्वियसली आप उनके साथ में टर्म्स में जाना चाहोगे, देखना चाहोगे, बात करने की चाहत ज़रूर है आपकी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।